बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजान्स रूल। फेजान्स रूल, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फेजान था, उन्होंने इस रूल को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको हम कहते हैं फेजान रूल। फेजान रूल हमें क्या एक्सप्लेन करके देता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, यानी फेजान रूल हमें ये एक्सप्लेन करके देता है कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है ये हमारे पास 100% आयनिक नहीं होता, और इसी तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी हमारे पास 100% कोवेलेंट नहीं होता, बल्कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे अब अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि ये हमारे पास एक केटाइन है और एक एनाइन है। केटाइन जो है वो हमारे पास स्मॉलर इन साइज होता है और एनाइन जो है वो हमारे पास लार्जर इन साइज होता है। क्योंकि केटाइन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, और एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब इन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए इसके पास जगह भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए जो है इसका साइज जो है वो लार्ज होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ मैं कि ये जो केटाइन है ये इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जब ये केटाइन इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है तो ये एनाइन क्या हो जाता है? ये एनाइन हमारे पास डिफॉर्म हो जाता है। ये एनाइन क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म या क्या? डिफॉर्म्ड या डिस्टार्ट हो जाता है। डिस्टार्टेड एनाइन। अब इस एनाइन को आप सिंपल इस तरह स्फेरिकल एनाइन आप नहीं कह सकते कि ये हमारे पास स्फेरिकल था। अब ये स्फेरिकल नहीं है, ये डिस्टार्टेड हो गया है। किस वजह से? इस केटाइन की वजह से। केटाइन हमारे पास क्या था? स्मॉल इन साइज था। ये एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जब एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था तो इसने क्या किया? एनाइन को डिफॉर्म किया, या एनाइन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डिस्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुई कि एनाइन में हमारे पास क्या काज हुई? पोलराइजेशन। एनाइन की क्या हुई? पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन किस वजह से हुई? एनाइन की पोलराइजिंग पावर की वजह से। एनाइन की पोलराइजिंग पावर की वजह से। पोलराइजिंग पावर। अब जब इसमें पोलराइजेशन काज हुई तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये जो केटाइन है इसके साथ शेयर हो गए हैं। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास था तो आयनिक, लेकिन इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है? कौन से बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ गई है? कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इसमें आ गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे पोलराइजेशन काज हुई। और किस वजह से हुई? पोलराइजिंग पावर की वजह से। अब कितनी कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इसमें आएगी? तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करती है किस चीज़ पे? कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे? केटाइन की पोलराइजिंग पावर पे। पोलराइजिंग पावर, केटाइन की पोलराइजिंग पावर पे, और साथ साथ दूसरी चीज़ क्या? एनाइन की पोलराइजेशन पे। एनाइन की पोलराइजेशन पे, यानी ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे? केटाइन की पोलराइजिंग पावर पे और एनाइन की पोलराइजेशन पे। देखिए एक चीज़ मैं पहले से बता दूं कि ये जो फेजान रूल था ये एक चीज़ को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कितने परसेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी 50% होगा, 60, यानी वो क्वांटिटी को बता नहीं सकते, वो सिर्फ क्वालिटी को बता रहे थे, और लेकिन क्वांटिटी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि कितने परसेंट, यानी 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा। यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि Li है और Li प्लस Na+ कैल्शियम पोटाशियम प्लस, इनमें हमारे पास बॉन्ड कोवेलेंट होगा, लेकिन कितने परसेंट होगा? अब ये कितने परसेंट होगा ये हमें फेजान एक्सप्लेन करके नहीं दे रहे थे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, एक फेल्योर रीज़न थी।
तो यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है या कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के, कैटायन की पोलराइजिंग पावर पे और एनायन की पोलराइजेशन पे। देखिए पोलराइजिंग पावर वो पावर ऑफ कैटायन होती है जिसके ज़रिए से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टार्ट करता है। द पावर ऑफ कैटायन बाय विच इट डिस्टार्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेशन क्या होती है? जब एनायन कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसमें पोलराइज यानी इसमें क्या आ जाता है, इसमें पोलराइज्ड हो जाता है ये, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। या सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं आप द डिस्टॉर्शन आकर इन एनायन बिकॉज ऑफ कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो अब ये जो पोलराइजिंग पावर है या पोलराइजेशन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? यानी ये जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर ये डिपेंड करती है चार्ज पे, चार्ज, दूसरी साइज और तीसरा फैक्टर सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन। यानी ये जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? चार्ज ऑफ कैटायन पे, साइज ऑफ कैटायन पे एंड सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन पे। देखिए चार्ज ऑफ कैटायन मीन्स कि जितना हमारे पास कैटायन का चार्ज ग्रेटर होगा, जितना हमारे पास कैटायन का चार्ज ग्रेटर होगा। यानी एक पे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है किस में ज़्यादा होगा? तो आपने क्या कहना है? एल्यूमिनियम +3 में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है चार्ज ऑफ कैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा है। और जब जितना हमारे पास इन चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास क्या होगा? कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो इन सब में देख लें एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अब जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, फिर मैग्नीशियम +2 में होगा, फिर लिथियम +1 में होगा। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ हमारे पास जितना स्मॉल, यानी ये हमारे पास एक कैटायन है इसका इतना साइज़ है और यही सेम यानी दूसरा कैटायन है और उसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उसका साइज इतना है। और तीसरा हमारे पास एक और कैटायन है जिसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उसका साइज बहुत बड़ा है। तो इन सब में हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगी? इस छोटे वाले में। देखिए जितना साइज छोटा होगा उतने ही फोर्स के साथ वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिसकी वजह से एनायन में जो है डिस्टॉर्शन ज़्यादा काज होगी। बात की समझ आ रही है? जितना साइज छोटा उतना हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जितना हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा। यानी जितना साइज छोटा उतना हमारे पास पोलराइजिंग पावर मोर, जितना पोलराइजिंग पावर मोर उतना जो है कोवेलेंट कैरेक्टर वो क्या होगा? मोर होगा। सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन का मतलब ये कि जो नोबल गैस की तरह हो। बात की समझ आ रही है? नोबल गैस की कन्फिगुरेशन हम किस तरह लिखते हैं कि NH2NP6। अब इस तरह की जो कन्फिगुरेशन होगी उनकी भी जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हमारे पास इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं Cu की, तो हमारे पास Cu की सिंपल शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर मैं लिखूं तो वो आर्गान होती है, आर्गान 18 प्लस 3d10 4s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के एक्सेप्शन में मैंने आपको करवाया हुआ है कि ये 3d9 नॉर्मली इसको होना चाहिए था 3d9, लेकिन 3d9 4s2, लेकिन ये हमारे पास है 3d10 4s1। ये क्यों है? ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में मैंने आपको करवाया हुआ है। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास Cu+ हो, Cu+, तो वो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा कि आर्गान 3d10 4s0। तो सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन जो है वो हमारे पास किस तरह होती है? NH2 NP6 ND10।
बात की समझ आ रही है। तो इस तरह जो कन्फिगुरेशन होगी वो हमारे पास सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन होगी, और जिनकी कन्फिगुरेशन यानी जिस कीटायन की कन्फिगुरेशन इस तरह से हो उनमें हमारे पास क्या होगा, उनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसमें हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो मोर आएगा। तो नॉर्मली हमने 3 फैक्टर पर, एक साइज का, एक चार्ज का और एक सीडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन का। अब एनाइन की बात कर लेते हैं कि जो पोलराइजेशन इन एनाइन काज होती है वो भी डिपेंड करती है किन चीज़ों पे, वो भी डिपेंड करती है साइज ऑफ एनाइन पे एंड एज वेल एज चार्ज ऑफ एनाइन पे। जो पोलराइजेशन इन एनाइन है, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर 1 साइज पे और नंबर 2 चार्ज पे। देखें जितना हमारे पास एनाइन का साइज जो है वो लार्ज होगा, यानी एक एनाइन है हमारे पास इस तरह से और दूसरा एनाइन है हमारे पास इस तरह से। बात की समझ आ रही है। ये क्या है, ये स्मॉल इन साइज है, ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, और ये क्या है, लार्ज साइज। तो देख लें इसका साइज जो है वो लार्ज है और इसका साइज जो है वो स्मॉल है। तो जिसका साइज लार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना इजीली होगा या मुश्किल होगा। बात की समझ आ रही है। एक एनाइन है जिसका साइज लार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना इजीली होगा या मुश्किल होगा, इजीली होगा ना, क्योंकि साइज लार्ज है इसका, इसलिए जो है इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना मुश्किल होगा। तो जितना हमारे पास एनाइन का साइज लार्ज, उतनी पोलराइजेशन क्या होगी, उतनी पोलराइजेशन मोर होगी, और जितनी पोलराइजेशन मोर होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे पास अगर मैं हेलोजन की एग्जांपल आपको दूं कि हमारे पास है फ्लोरीन F नेगेटिव, क्लोरीन Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, यानी आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, यानी आयोडाइड में होगा या क्लोराइड में होगा या फ्लोराइड में होगा या ब्रोमाइड में होगा, तो आपने क्या देखना है कि इन सब में चार्ज तो सेम है, इन सब में चार्ज सेम है। अब आपने क्या देखना है, अब आपने इसमें साइज के फैक्टर को देखना है। तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो हमारे पास साइज लार्ज होता है, जितना हमारे पास साइज लार्ज उतनी हमारे पास पोलराइजेशन इजली, जितने हमारे पास पोलराइजेशन इजली उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। तो आयोडीन में जो है हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोडाइड में जो है हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रोमाइड, एंड ब्रोमाइड में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर मोर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड, एंड क्लोराइड में मोर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोराइड। तो जितना हमारे पास एनाइन का साइज लार्ज होगा उतनी पोलराइजेशन, यानी उतनी आसानी के साथ हम उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। जितना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर सकते हैं उतनी पोलराइजेशन मोर होगी, जितनी पोलराइजेशन इजीली होगी उतना हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो मोर होगा। बात की समझ आ रही है। और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास चार्ज का है। जितना हमारे पास एनाइन का चार्ज ज़्यादा होगा, यानी एनाइन का चार्ज ज़्यादा होगा, यानी एक पे चार्ज है -2, एक पे चार्ज है -3, एक पे चार्ज है -4, तो -4 वाले के इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना ईजिली होगा। जितना हमारे पास चार्ज ज़्यादा, मतलब क्या कि उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो हमारे पास क्या होगा, पोलराइजेशन उसकी ईजिली होगी। जितना हमारे पास चार्ज ग्रेटर उतने हमारे पास पोलराइजेशन विल बी इजली, जितने हमारे पास पोलराइजेशन इजली होगी उतना ही हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो मोर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई हुई होगी, जिसमें से हमने पढ़ा कि फेजान रूल हम किसे कहते हैं, किस तरह से जो है एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो आता है। अब और एनाइन की पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, यानी किस एटम में जो है हमारे पास मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और किस में जो है हमारे पास लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये सारी बातें जो है हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।